आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स। अगर बीए में आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है या लेने के बारे में भी सोच रहे हैं कि हिस्ट्री ऑनर्स ले, तो पूरा आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कुल कितने पेपर होते हैं, कौन कौन सी किताबें लेनी होती है, कितनी पढ़ना होता है, अच्छी तरह से पढ़ाई कैसे करें, ये सब पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और ये अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंत तक देखते रहिए। पूरा अच्छा से हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 में पेपर कौन कौन सा होता है, सिलेबस उसका क्या होता है और किताबें कौन कौन सी चाहिए होती है। इसको अंत तक देखते रहिए, अंत तक देखते रहिएगा, सब समझ में आ जाएगा, सब समझना जरूरी है। तो देखिए, पार्ट 1 के पहले बात कर लेते हैं। पार्ट 1 यानी कि इसको फर्स्ट ईयर भी बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में, पहला साल वाला में। इसमें पेपर 2 को होता है, पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। 2 को पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। अब देखिए, पेपर 1 में क्या होता है, देखिए पहले इसका सिलेबस हल्का से जान लेते हैं, क्योंकि इस सिलेबस पर पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। आप डिटेल में देखना चाहते हो जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसमें भी बता रहे हैं हम सिलेबस के बारे में। क्यों? अब देखिए, सिलेबस जानना क्यों जरूरी होता है। सिलेबस अगर जान जाइएगा तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बुक लेना है, नहीं लेना है। वो तो बुक हम बताएंगे, लेकिन आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं कौन सा। मान लीजिए अगर पटना से किसी को दिल्ली जाना होगा, अगर पता चल गया कि उसको कहा पटना से दिल्ली जाना है, तो कौन सी गाड़ी, कौन सी ट्रेन से जाना है, कैसा टिकट लेना है, वो सब मालूम कर लेगा। लेकिन अगर उसको पता नहीं रहेगा तो पटना से दिल्ली जाना है कि पटना से कहाँ जाना कहाँ है, तो कैसे पता कर पाएगा। तो इसलिए जानना जरूरी है सिलेबस के, आपको पढ़ना क्या है, खुद से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, तो सिलेबस में इसका क्या आता है, सिलेबस में इसका क्या रहता है, सिलेबस ऐसे कहते हैं सिलेबस। अब सिलेबस में रहता है प्रारंभ से 250 ईस्वी तक पढ़ना होता है। यानी कि यह भी भारतीय इतिहास पढ़ना होता है प्रारंभ से लेकर 650 ईस्वी तक। अब इसको ध्यान देखते रहिएगा, इसको बीच में स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिए यहाँ पर। तो प्रारंभ से लेकर 650 ईस्वी तक आपको पढ़ना होता है। तो ये आ जाता है प्राचीन भारत में। अब प्राचीन भारत का इतिहास में आ जाता है, प्राचीन भारत के इतिहास में आ जाता है। तो आपको पता चल गया कि प्राचीन भारत का इतिहास हमको पढ़ना है पेपर 1 में। इसलिए यही सिलेबस है। तब बुक आप जाकर किसी भी दुकान पर, बुक वाला दुकान पर बोलिए कि प्राचीन इतिहास काम है भारत का, प्राचीन इतिहास की किताब दीजिए और देख लीजिएगा 650 ईस्वी तक तो है ना, 650 ईस्वी तक उसमें दिया हुआ है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमको हिस्ट्री समझ में नहीं आता या उतनी अच्छी तरह से हम कैसे पता करें, खुद से हमको समझ में नहीं आएगा। देखिए समझ में कैसे आएगा, आपको पहले ही बताएंगे। क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है, क्लास 6 वाला सरकारी जो किताब है इतिहास वाला, उसको पढ़िए और पढ़िएगा, कम से कम 1-2 बार पढ़िए, अच्छा से आपको समझ में आने लगेगा इतिहास। वो बहुत अच्छा शुरू में दिया हुआ है, उसमें क्लास 6 वाला में बहुत अच्छा इतिहास दिया हुआ है कि आपको समझ में ऐसे आने लगेगा कि इतिहास पढ़ते कैसे है, क्या होता है, ये सब समझ में आ जाएगा। तो आप उस किताब को पढ़िए और दुकान पर जाकर कहिएगा कि हाँ प्राचीन भारत का इतिहास दिखाइए हमको, या दीजिए। तो देख लीजिएगा कौन सा आपको पढ़ने में आसानी है, समझ में आ रहा है। हम किताब बता भी रहे हैं, एक अगर पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे सिलेबस वाला, तो उसमें बताए भी हैं। आर.एस. शर्मा का एक बुक आता है, आर.एस. शर्मा या उपेंद्र सिंह का। तो देखिएगा, ये उपेंद्र सिंह वाला, ये पार्ट 3 या पार्ट 2 में भी काम आएगा ये वाला बुक, ध्यान समझते रहिएगा। तो आर.एस. शर्मा और उपेंद्र सिंह का बुक आता है। खरीदना है तो ठीक है खरीद लीजिए, नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे ही, ये सब हम तो पढ़ाएंगे ही। आपको खरीदना है तो ठीक है खरीदिए, नहीं तो ये सब तो हम पढ़ाएंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए, ये किताब, ये 2 में से कोई किताब ले लीजिए, नहीं तो आप अपने मर्जी से जाकर प्राचीन भारत का इतिहास बोलिएगा, दे देगा किताब। अब पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 1 का काम खत्म, अब पेपर 2 का देख लेते हैं। थोड़ा सा पेपर 2 का देख लेते हैं। तो पहला सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, सिलेबस इसमें होता है, आपको पढ़ना होता है विश्व इतिहास या मध्य यूरोप का इतिहास, मध्य यूरोप का इतिहास या इसको बोलते हैं विश्व का इतिहास। अब देखिए, आप बोलिए कि विश्व का इतिहास मध्य यूरोप का, तो अलग अलग हो जाएगा, विश्व का इतिहास अलग ही हो जाएगा। देखिए, तो आपको विश्व का इतिहास में ही पढ़ना है, कौन सा, मध्य यूरोप का इतिहास पढ़ना है।
अब विश्व इतिहास आपको पूरा नहीं पढ़ना है, विश्व का इतिहास अधिकतर घटनाएं आप देखते होंगे मध्य यूरोप में ही, मध्यकालीन यूरोप, मध्यकाल का यूरोप के बारे में पढ़ना है, मध्यकालीन यूरोप के बारे में क्या करना आपको पढ़ना। आप देखिए अधिकतर जो घटनाएं होती हैं वो फ्रांस की घटना चाहे कोई भी विश्व युद्ध की घटना कहाँ यूरोप में ही घटित होती है। तो वो जो मध्य यूरोप का इतिहास आपको क्या करना है इसमें पढ़ना है। अब बुक देख लेते हैं, मध्यकालीन यूरोप का इतिहास, मध्यकालीन यूरोप का इतिहास का एक बुक ले सकते हैं। साइड में आपको ये इमेज भी दिखाई दे रहा होगा, ये बुक ले सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी बुक जाकर बोलिएगा मध्यकालीन आप बोलिएगा मध्यकालीन यूरोप का इतिहास का हमें बुक दिखाइए, तो अपने बुक दिखाएगा। तो देखिएगा जो अच्छा होगा वो क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा बुक। ये आप बुक समझ में आ गया। अब ये देखिए पार्ट 1 में पेपर 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। आप देख लेते हैं पार्ट 2 की बात। पार्ट 2 आप ध्यान से इसको भी समझिएगा, पार्ट 2 में क्या क्या होता है। पार्ट 2 में होता है पेपर 3 और पेपर 4, पेपर 3 और पेपर 4 होता है। आप बोलेंगे कि ये इसमें का पेपर 1 कहाँ गया था। देखिए पेपर 1 तो पार्ट 1 में ही हो जाता है, पेपर 2 होता है पार्ट 1 में ही, और पार्ट 2 में अब शुरू होता है पेपर 3 और पेपर 4 शुरू होता है। ये नहीं कि यहाँ पर पार्ट 2 में भी पेपर 1 शुरू होगा, नहीं, यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। अब देखिए पेपर 3 में हमको पढ़ना क्या क्या होता है, थोड़ा सिलेबस ध्यान से समझ लीजिए। ध्यान से सिलेबस समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। किताब देखिए खरीदना है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए इसको अंत तक देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में, पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में, यानी कि इसमें पढ़ना है 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक पढ़ना है। ये 13वीं शताब्दी तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। आप देखिए यहाँ तक कहाँ तक पढ़े थे, 650 ईस्वी तक पढ़े थे, 650 ईस्वी तक। अब यहाँ से शुरू करके कहाँ पढ़ना आपको, 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक आपको पढ़ना। देखिए पार्ट 1 में पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री में, यानी कि ये प्राचीन इतिहास में आप तो पढ़ रहे थे। अब प्राचीन इतिहास के बाद देखिए पेपर 3 में क्या होता है। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं पेपर 3 में। तो अब देखिए इसके लिए बुक क्या क्या होना चाहिए। आपको ये उपेंद्र सिंह वाला बुक बताया तो देखिए साइड में इसका इमेज भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें 12वीं शताब्दी तक दिया हुआ है, आपको 12वीं शताब्दी तक आशा से दिया हुआ है। ये आप इसको ले सकते हैं उपेंद्र सिंह का बुक। उपेंद्र सिंह अगर इसमें पार्ट 1 में आप खरीद लेते हैं इसको, तो ये पार्ट 2 में भी आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नहीं तो कोई सा भी, या आप भारत का इतिहास, भारत का इतिहास का एक बुक खरीद लीजिए। भारत का उस संपूर्ण इतिहास दिया हुआ रहता है। आप कोई भी प्रकाशन खरीद लीजिए, साइड में आपको इमेज दिखाई देगा, ये मैग्रो हिल का है, मैग्रो हिल वाला है। तो ये देखिए ये बुक में दिया हुआ रहता है शुरू से लेकर आजादी तक का, 1947 तक का इतिहास दिया रहता है। अब आपको कोई भी सिलेबस हो, कुछ भी पढ़ना, उसमें आपको देख लेना है कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, पढ़ लेना है बुक में। इस बुक में सब कुछ दिया रहता है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप यही बुक खरीदिए, आप जाकर भारत का इतिहास का कोई सा भी बुक ले सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा है आपको, बस। तो भारत के इतिहास का बुक खरीद लीजिए, और आपको देखना है कहाँ से, 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक आपको क्या करना है, देख लेना है कि है ना उसमें। और वही वाला पार्ट आपको पेपर 3 में क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। यही बुक खरीद लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा काम चल जाएगा। ये वाला भी काम चल जाएगा, प्रोग्राम वाला भी काम चल जाएगा। लेकिन अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लीजिएगा तो हम तो पढ़ाएंगे, हमको तो पढ़ाना ही है। अब पेपर 3 में देख लेते हैं, पेपर 3 का सिलेबस देख लेते हैं। आधुनिक यूरोप का इतिहास, आधुनिक यूरोप का इतिहास। अब इसमें क्या है, इसमें डेट भी आपको पता, 1789 से 1945 तक आपको पढ़ना। आधुनिक यूरोप का इतिहास, ये है सिलेबस पेपर 4 का। सिलेबस पेपर 4 का हो गया। अब बुक कैसे डिसाइड करें, आपको बताया खुद से बुक डिसाइड कर सकते हैं। या एक बुक आप देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। मुख्य रूप से इटली फ्रांस विश्व युद्ध के बारे में, इसमें बीच में वही आता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता। विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना होता है। तो बुक आप क्या ले सकते हैं, यूरोप का इतिहास का बुक ले सकते हैं। यूरोप का इतिहास
साइड में आपको इमेज भी दिखाई दे रहा होगा। यूरोप का इतिहास का कोई सा भी बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूरोप का इतिहास का बुक ले लीजिएगा तो यहाँ पर मध्यकालीन यूरोप के बारे में पढ़ना है तो इसमें तो फुल दिया रहता है, ये मध्यकालीन सब चीज दिया रहता है। तो यूरोप का अगर इतिहास का एक ही किताब खरीद लेते तो ये भी कवर हो जाएगा उसी में। ये वाला भी आपको मध्यकाल वाला आपको पाठ क्या कर लेना है, इसमें पढ़ लेना है। इसमें जहां से 1789 से 1945 तक आपको पढ़ना है, ये पार्ट 3 में भी आपको काम आएगा। तो यूरोप का इतिहास का कोई सा भी बुक आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अंत तक देखते रहिएगा, ना भी खरीदिएगा, हम तो पढ़ाएंगे ही, हमको तो पढ़ाना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको तो ये सब पढ़ाएंगे हम। तो ये यूरोप का इतिहास आप कोई सा भी बुक क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं पार्ट 3 के बाद। पार्ट 3 में क्या क्या होता है, पेपर कितना होता है। तो यहाँ तक कितने पेपर पढ़े थे, 4 गो पेपर हुआ था। अब देख लेते हैं 5वां पेपर। पार्ट 3 में 5वां पेपर से शुरू होता है, पेपर 5 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, पेपर 5 से शुरू होता है। अब इस पेपर का देख लेते हैं सिलेबस क्या होता है। सिलेबस देखेंगे तो बुक तो खुद से डिसाइड करते हैं, आपको पता ही है। सिलेबस आपको पता है तो बुक खुद से डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो सिलेबस पहले देख लेते हैं। भारत का इतिहास इसमें पढ़ना है। अब भारत का इतिहास ईस्वी तो भी तो होना चाहिए, तो ये 1206 से 1764 तक पढ़ना है। कब से कब तक, 1206 से 1764। अब देखिए ध्यान से समझिए, प्रारंभ से 1450 तक यहाँ तक था, यहाँ से 6वीं शताब्दी से यहीं से शुरू हुआ। ये पार्ट 2 में, पेपर 3 में यहाँ शुरू हुआ। अब देखिए पार्ट 3 में पेपर 5 वाला, पहला जो पेपर है इसमें ये वाला शुरुआती जो पेपर हो रहा है, इसमें देखिए भारत के बारे में डिटेल में इतिहास चल रहा है। 1450 तक चला, 6वीं शताब्दी तक चला। अब यहाँ से 6वीं से ये अब 13वीं शताब्दी तक यहाँ तक चल गया है। अब यहाँ से फिर 12 ईस्वी से फिर शुरू हो रहा है। 1206 से कहाँ तक पढ़ना है, 1764 तक भारत का इतिहास पढ़ना है। अब इसमें बुक की बात हम कर लेते हैं। तो जहां तक हम बुक की बात करें तो ये आपको यहाँ पर, अगर आप भारत के इतिहास का बुक खरीदते होंगे तो यही वाला तो काम चल जाएगा, भारत के इतिहास का बुक। तो आपको कहाँ से 1206 में 1764 तक आपको पढ़ लेना है। यानी कि भारत का इतिहास का अगर बुक खरीदे होंगे, भारत का इतिहास का बुक, तो उसी में क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। आप वहां से 1206 से 1764 तक पढ़ सकते हैं। संपूर्ण भारत का इतिहास उसमें दिया रहता है, शुरू से लेकर आपको आजादी तक का दिया रहता है, आजादी से आगे भी दिया रहता है। तो ये भारत का इतिहास के बारे में आपको किताब खरीदने की ना जरूरत नहीं है। ये किताब से भी क्या हो सकता है, काम चल सकता है। आगे देखते हैं पेपर 5 का। अब पेपर 5 हो गया, पेपर 6 का। पेपर 6 कोई भी सवाल हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत हो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये कहां तक खत्म छोड़े थे, भारत का इतिहास इसको छोड़े कहां तक थे, 1764 तक ना। तो यहाँ से शुरू होता है 1765 तक, 1765 से शुरू होता है और चलता कहां तक है, 1900 यहाँ पर लिख देते हैं। ये चलता है 1764 से 1765 से शुरू होता है, क्योंकि 64 यहाँ तक खत्म हुआ था। 65 से शुरू होता है और चलता है 1950 तक। यानी कि इतना तक पढ़ना है। और जहां तक बुक की बात करें तो भारत का इतिहास वाला बुक ही काम चल जाएगा, भारत का इतिहास का बुक ही काम चल जाएगा। भारत का जो संपूर्ण इतिहास का बुक, कोई सा भी देखिए दुकान पर जाइए और बोलिए भारत का जो संपूर्ण इतिहास है उसका बुक दीजिए, इतना मोटा बुक होगा वो, और उसी से क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। आप देख लीजिएगा 1765 से 1950 तक कहां तक है हम पढ़ सकते हैं। नहीं तो उसके बाद देखिए, अब ये हमें लगता है कि समझ में आ गया बुक। अब पेपर 6 और पेपर 7 की बात करते हैं। पेपर 7 अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। मध्य पूर्व का इतिहास। अब इसमें मध्य पूर्व का इतिहास है पढ़ना, 19वीं और 20वीं शताब्दी वाला, 19वीं से 20वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी। अब इसमें विश्व इतिहास यानी मध्य पूर्व में अधिकतर हिस्सा किसमें आता है, एशिया में आता है। यानी कि आपको बुक खरीदना होगा कौन सा, एशिया का आधुनिक इतिहास। कौन सा, आधुनिक इतिहास का बुक आपको लेना होगा। एशिया का आधुनिक इतिहास के साइड में इमेज भी दिखाई दे रहा होगा। नहीं तो आप कोई सा भी बुक क्या कर सकते हैं, जाकर खरीद सकते हैं। एशिया का आधुनिक इतिहास का बुक क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और हमारा पेपर एक और हमारा ये 7 गो पेपर हो गया, एक और पेपर हमारा बचा हुआ है।
तो ये को पेपर हमारा बचा हुआ है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं, यहीं पर देख लेते हैं। तो ये पेपर 8वां पेपर है ये, और अंतिम पेपर है। कौन सा है ये? 8वां पेपर और अंतिम पेपर है। इसको यहीं पर देख लेते हैं। 8वां पेपर, पेपर 8वां है। ध्यान से समझिएगा, पेपर 8 है। तो इसमें आपको सिलेबस आपको बताएं, तो सिलेबस देखिए, बोलिएगा तो सिलेबस वाला फुल वीडियो भी बना देंगे, अगर मन हो तो बोलिएगा। सिलेबस इसमें पढ़ना क्या होता है? पढ़ना होता है आपको यूएसए और रूस यूएसए और रूस का इतिहास। यूएसए और रूस का इतिहास आपको क्या करना होता है? पढ़ना होता है। तो ये आप कौन सा बुक? वही वाला यूरोप का इतिहास वाला बुक ही काम चल जाएगा। इतिहास, यूरोप का इतिहास वाला, देखिए ये वाला बुक खरीदे होंगे तो यही वाला बुक क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। देखिए एक बुक से कितना कहाँ तक काम। यहाँ वाला बुक, ये वाला बुक, ये दोनों बुक क्या होगा? एक ही होगा। और भारत के इतिहास का एक बुक खरीद लीजिएगा, सब ठीक है। अगर कोई भी सवाल होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कुछ भी इसमें दिक्कत होगा तो भी पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया। कुल पेपर कितना होता है? कुल 1 से लेकर कुल 8 तक पेपर होता है। और कहा पार्ट 1 में 2 पेपर होता है, पार्ट 2 में 2 पेपर होता है, 3 और 4, और पार्ट 3 में कितना? 1 2 3 4 को पेपर होता है पार्ट 3 में। और ये सब बुक्स होते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छा तरह समझ में आ गया होगा।